रामलाल अपने गांव मंगलपुर में अपनी पत्नी गीता, बेटी मणि और बुजुर्ग माँ कमला के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। वह एक मेहनती किसान था और अपनी जमीन से फसल उगाकर परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि वह अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, उसकी बेटी मणि घबराते हुए दौड़ती हुई आई और बोली, अब्बा, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। रामलाल तुरंत अपना काम छोड़कर घर की तरफ दौड़ा। उसकी माँ कमला गंभीर रूप से बीमार थी। गांव का हकीम आया और कहा, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है, लेकिन दवाई महंगी है। रामलाल परेशान हो गया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया और कुछ पैसे सूद पर सेठ केरोरी मल से उधार ले लिए। दवाई और इलाज से कमला की हालत बेहतर हो गई, लेकिन खर्च बढ़ गया। माँ का इलाज महंगा साबित हुआ और धीरे धीरे रामलाल की अधिकतर जमीन बिक गई। अब उसके पास केवल एक छोटा सा खेत बचा था, जो घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सेठ केरोरी मल ने कड़े शब्दों में कहा, अगर 1 महीने में मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा घर और जमीन छीन लूंगा। यह सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी गीता बहुत परेशान हो गए। अगर घर छिन गया तो वे कहाँ जाएंगे? रामलाल मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद उसे गांव के एक अमीर जमींदार सेठ मालचंद के यहाँ मजदूरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करने लगा। वहीं उसकी बेटी मणि भी अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करने लगी। रामलाल की आखिरी उम्मीद उसका छोटा सा खेत था, जिसकी फसल तैयार हो रही थी। अगर फसल अच्छी बिकती तो शायद कर्ज चुका सके। जब फसल पकने के पास आई, अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। लगातार 4 दिन तक बारिश होती रही। जब रामलाल अपने खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। अब कर्ज चुकाना नामुमकिन था। घर बचाने की एकमात्र उम्मीद खत्म हो चुकी थी। महीना पूरा हो गया और सेठ केरोरीमल अपने आदमियों के साथ आया। वह गुस्से से बोला, रामलाल, समय खत्म हो गया। अब यह जमीन और घर मेरा है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, रहम करें, मुझे कुछ और दिन दें। लेकिन सेठ बेरहम था। नहीं, यह जगह खाली करो। मणि अपने पिता से लिपट गई। अब्बा, हम कहाँ जाएंगे? गीता की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित रामशंकर आगे बढ़े और बोले, सेठ जी, यह ज्यादती है। रामलाल एक ईमानदार आदमी है, उसे मौका दिया जाए। गांव के लोग भी बोल पड़े, हाँ, रामलाल मेहनती आदमी है, उसे कुछ समय और दो। यह देखकर सेठ केरोरीमल को मजबूरन रुकना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, अगर गांव वाले उसका कर्ज चुका दें तो ठीक है, नहीं तो मैं कल आकर सब कुछ ले लूंगा। गांव के सभी किसानों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने अपनी बचत निकाली। शाम तक इतनी रकम जमा हो गई कि रामलाल का कर्ज चुकता हो गया। जब रामलाल को यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। सेठ केरोरीमल को मजबूरन पैसे लेकर जाना पड़ा। रामलाल ने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर मेहनत की और गांव वालों की मदद से अपनी खेती फिर से शुरू की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। अब वह पहले से कहीं अधिक समझदार हो गया था। उसने सीखा कि कभी भी सूद पर कर्ज नहीं लेना चाहिए और कठिन वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। दूसरों की मदद करना और मिलकर चलना ही असली इंसानियत है।